इंशाअल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान और इसके तमाम इदारों की मुत्तफिका राय है कि हमने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कर रहे हैं। कौम को अपनी क़यादत पर एतमाद होना चाहिए और क्या सराइयों पर कान नहीं धरने चाहिए। मैंने तब भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, read my lips, no basis in Pakistan। सर, बजट आने वाला है, हुकूमत ये कहती है कि हमारी ग्रोथ और जो मुआशी इशारे बहुत मुस्बत जा रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो उसका तूफान थम नहीं रहा। तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि अच्छा बजट होगा? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप कारकर्दगी को देखना चाहते हैं तो आप ये ज़हननशी कर लें कि अभी भी दुनिया की जो मईशतें हैं वो कोविड चैलेंज से दो चार हैं। आपके पड़ोस में देखिए, बहुत बड़ी मईशत है भारत की, -7.3 उनकी ग्रोथ है। वहाँ सिर्फ अप्रैल के महीने में एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हुए। आज उनके माशी माहिरीन कह रहे हैं कि 1947 के बाद इतनी संगीन रिसेशन उन्होंने नहीं देखी जो आज वो देख रहे हैं। अब इसका मवाजना कीजिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में पहली वेव का मुकाबला किया, दूसरी वेव का मुकाबला किया और तीसरी वेव भी बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया गया है, कर रहे हैं। आपकी मईशत रिस्पॉन्ड कर रही है। आपकी मईशत की जो ग्रोथ है वो आज हम नहीं, माहिरीन कह रहे हैं कि तकरीबन 4% को छू रही है और मुल्क में एक मरतबा फिर सरमायाकारी हो चली है। लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आप देखें तेज़ी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं उनका मईशत पर एतमाद देखिए कि तरासील जो हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, रिकॉर्ड हाई हैं। ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आप सीमेंट की सेल को देखें, मोटरसाइकिल की सेल्स को देखें, गाड़ी की सेल को देखें, ट्रैक्टर की सेल को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मईशत जो है न सिर्फ संभल गई है, अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। हमारी कोशिश है कि आने वाले बजट में हम इस किस्म की पॉलिसीज़ का ऐलान करें जिससे कि ग्रोथ हो। ग्रोथ से हम हासिल क्या करना चाहते हैं? ग्रोथ से हम हासिल करना चाहते हैं सरमायाकारी के साथ बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों और पॉवर्टी एलिविएशन जो है, जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं उनको हम पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें। अब मसला है महंगाई, बिल्कुल है, ये चैलेंज है और वो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें दरकार है वो है फूड इन्फ्लेशन का। जो खुर्दनी अशिया हैं उसमें इजाफा हुआ है, मैं तस्लीम करता हूँ। अब उसके लिए हमने इक़दामात किए हैं, इक़दामात लिए हैं और सबसे बड़ा कदम जो आप ले सकते हैं वो ये है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। आपने देखा कि आटे का संगीन बहरान था। आज अल्लाह के फजल करम से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए बर वक्त बीज देने के साथ साथ खाद की ऑफटेक बढ़ाई, काश्तकार को, किसान को क्रेडिट सप्लाई किया गया, बेहतर प्रोक्योरमेंट की गई, रेट जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस उसमें इजाफा किया गया, बम्पर क्रॉप हुई है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी क्रॉप नहीं हुई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आटे की कीमतें मुस्तहकम होंगी। जब चीनी की कीमत बढ़ी तो हुकूमत ने क्या किया? जितनी चीनी की इंपोर्ट है उस पर जो टैक्स लगे हुए थे, जो ड्यूटीज लगी हुई थी, उनमें रियायत दी ताकि कीमतें मुस्तहकम हों। एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की और उस इंक्वायरी का मकसद ये था कि ऐसे इक़दामात सामने लिए जाएं जिससे कि ये जो कार्टेलाइजेशन है उस कार्टेलाइजेशन का मुकाबला किया जा सके और लोगों को माकूल कीमत पर जो है वो चीनी दस्तयाब हो।
आपने देखा कि मुर्गी के गोश्त में बेपनाह इजाफा हुआ। उसकी वजह यह है कि एक बीमारी आई और उस बीमारी से आपकी जो पोल्ट्री है वो मुतासिर हुई। ऑब्वियसली जब डिमांड सप्लाई में एक गैप आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी। अब इस किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और उम्मीद है हमारा पहला फोकस जो आइंदा इंशाअल्लाह 2 सालों में इमरान खान साहब का है, और वो यही है कि हम जहाँ मईशत बढ़ रही है, जहाँ एतमाद बढ़ रहा है, जहाँ सरमायाकारी बढ़ रही है, वहाँ महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले महीनों में ये इस पे काबू पा लेंगे। देखिए, एक टाइम लैग भी होता है। जब कीमतें चढ़ती हैं ना, वो एक दिन में नहीं, उसके भी पीछे बहुत सी चीज़ें कारफरमा होती हैं, टाइम लैग होता है। जब आप अपने रुपए को आर्टिफिशियली पेग करेंगे, जब आप अनरियलिस्टिक पॉलिसीज अपनाएंगे, तो ये होता है और होगा। लेकिन अब इंशाअल्लाह हकीकत पसंदाना पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं और अपनाएंगे, और उससे मुझे उम्मीद है। देखिए, अपोजिशन से मेरी दरख्वास्त है, ये कह देना कि जनाब ये आवाम के साथ एक बड़ा एक जुल्म हो रहा है, महंगाई हो रही है। भाई ये बताइए कि 40 साल तो हुकूमतें आपने की। अच्छा चलिए, उसमें भी नहीं जाते, तजावीज़ दीजिए। अगर अपोजिशन के पास महंगाई को कंट्रोल करने में कोई ठोस तजावीज़ हैं, वो तजावीज़ लेकर आए, वो असेंबली में लाए, वो उन तजावीज़ को पेश करे। और मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि जो उनकी तजवीज़ माकूल होगी, काबिल अमल होगी, हम क्यों नहीं उस पर अमल पैदा होंगे? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि बेहतरी आए और आम शहरी के लिए आसानी पैदा हो? अच्छा सर, पंजाब और वफाक में बजट मंजूरी में 3 ग्रुप से कोई आपको खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है। क्या सराहियाँ हैं? कोई खतरा नहीं है। मुझे यकीन है जो भी पीटीआई का साथी है, बल्ले के निशान पे मुंतखब हुआ है या आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है, वो इमरान खान की क़यादत पर मुत्तफ़िक है, और वो इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए इंशाअल्लाह बजट में वोट देंगे। और ये जो स्पेकुलेशन है और ये खौफ पैदा किया जा रहा है, मेरे दिल में तो न पहले था न आज है। हमें अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और किसी खौफ व ख़तर से बालातर होकर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। सर, शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान लड़ाई है, मुकदमा भी दर्ज हो चुके हैं। नज़ीर चौहान तरीन ग्रुप के, क्या समझते हैं कि पंजाब में बजट में आने वाला एक नया महाज खड़ा होने वाला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई महाज खड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे समझदार दोस्त हैं वो किसी का आलाकार नहीं बनेंगे, वो किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, और वो देखेंगे कि उनका अपना मफाद किस चीज़ में है। जितने मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनका मफाद बजट के पास होने में है या उसमें रखना अंदाजी डालने में है। मंतकी सी बात है, उनका मफाद बजट के पास होने में है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और हमारी हलीफ जमातें, चाहे उसमें हमारे एमक्यूएम के साथी हैं, हमारे काफ लीग के साथी हैं, हमारे बीएपी के साथी हैं, हमारे दीगर साथी जितनी हैं, हमारे ये जीडीए के साथी हैं, सब ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। अच्छा, सऊदी अरब जाने वाली को रिप्रेजेंट करने में वो जो मरियम नवाज है और शहबाज शरीफ के बयान में एक मुख्तलिफ तजाद जो है सामने आ रहा है, इस हवाले से क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि PMLN के अंदर इस वक्त 2 सोचें कार फरमा हैं। एक सोच की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब कर रही हैं और एक सोच की नुमाइंदगी मरियम साहिबा कर रही हैं। होती है पार्टीज में, और आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी नज़र में उन्हें मज़ीद ग्रूमिंग दरकार है। तो वो एक पोलाइट तरीके से उनके नुक्ता नज़र और उनकी हिकमत अमली से बसद एहतराम इख्तलाफ कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के अंदर असेंबली में हम बैठते हैं तो उनके मेंबरान जो हैं, कौमी असेंबली के मेंबरान हैं,
وہ बजा तौर पे कहते हैं कि मैं न मानूं की सियासत जो है ये देरपा नहीं होती, सियासत में रास्ता निकाला जाता है। सियासत को कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और अगर आप दीवार में टक्कर मारेंगे नुकसान आपका होगा, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल तकसीम है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो आपने देखा कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का और दूसरा इलेक्शन हुआ, उसमें भी आपने देखा कि दो सोचें सामने आई हैं। एक सोच है जिसकी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं और दोस्त हैं जिन्होंने उसकी अक्कासी की है कि हमें जो आपने हिकमत अमली बनाई है और आपने कामयाबी के लिए सहारा लिया, उन वोटों का जो वोट आपके नहीं थे, उससे पार्टी के अवाम के मौक़िफ़ को धचका लगा है। अवाम एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, वो देख रहे हैं कौन क्या गेम्स खेल रहा है। देखिए, हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम बड़ी चालाकी से बड़ी सफाई से हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी ये गलत फहमी है। आवाम हमसे ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है और वो एक एक फर्द पर, एक एक मूव पर नज़र रखती है, और उन्होंने उस फैसले को आपने देखा कि मुस्तरद किया। नतीजा क्या हुआ कि पीडीएम तकसीम हो गई। नतीजा क्या हुआ कि जिस सीट के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, इतनी बड़ी लचक दिखाई गई, आज उनको ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट में तस्लीम ही नहीं करती। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये मतलब है कम से कम पीडीएम को नहीं हुआ, बल्कि पीडीएम में तकसीम जो है वो वाज़ेह होकर आपके सामने आ गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे